बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द प्रोग्राम नई खबर नया तबसरा। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की बदलती सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, धरना, लॉन्ग मार्च, लॉकडाउन, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अरशद जदून साहब, एक्स डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एक्स जज ट्रिब्यूनल एनी। अस्सलाम वालेकुम जदून साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल जी। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? इमरान खान पर हमला, हमारी जो मुल्क एक इंस्टेबिलिटी की पोजीशन में है, अगले लम्हे क्या हो जाएगा कुछ मालूम नहीं। हम सियासत को किस तरफ लेके जा रहे हैं? जैन साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे मौका दिया यहाँ आने का। देखिए, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हुई है, उसके बाद ये कंटिन्यू ये सिलसिला जारी है। खान साहब जब पहले थे अपोजिशन में शुरू में, तब भी उन्होंने लॉन्ग मार्च करना था। उस वक्त भी उन्होंने शुरू किया था, 126 दिन यहाँ बैठे थे, कुछ नहीं मिला। टीवी चैनलों पे हमला करना, पीएम हाउस में, सेक्रेटेरिएट में और पार्लियामेंट हाउस में, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद प्रोसेस हुआ जी, इसकी गवर्नमेंट आई, जैसे भी आई, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। जब इसे फिर हटाया गया, फिर इन्होंने एक लेटर लहराना शुरू कर दिया। जब लेटर लहराना शुरू कर दिया, मेरे साथ साजिश हो गई है, बाहर के ममालिक ने साजिश की है। करते करते पता चला कि बाहर के मुल्क ने नहीं, अपने मुल्क में साजिश की है। अपोजिशन वाले जितने थे सारे एक होकर इसको जो है ना फाइनलाइज करके बाहर फेंका है। अब इसकी वही है, ये कह रहा है इक़्तिदार के पीछे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। अभी लॉन्ग मार्च का इसने कहा है, लॉन्ग मार्च आपके सामने है, क्योंकि वहाँ पे पहले तो इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रही है। 4 दिन से आप देख रहे हैं कि 4 दिन से अभी FIR नहीं घटी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपनी FIR तो काट दे, अपनी एप्लीकेशन दे दे जाके, कौन है मौके पे, किसने किया, फायरिंग हुई नहीं हुई है, पटाखे बजे नहीं बजे हैं, कौन है क्या नहीं है। तो आज ये फ़र्ज़ करें आर्डर भी हुआ है, लेकिन आर्डर पे ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद का सिलसिला जारी होगा। अब ये तो नहीं आप कह दें जी मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं छोड़ूंगा, वज़ीर दाखिला नहीं छोड़ूंगा, फ़लाँ शख्स को नहीं छोड़ूंगा, उस पर FIR काटी जाए। ऐसा फेर नहीं है, ऐसे का हर किसी को चलते चलते FIR काटी जाए। ये सिलसिला बंद होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जो प्रॉपर है। आप ये देखें, जो वहाँ पर एक शख्स जो उस धरने में आया हुआ था, वो भी जो है ना उसके भी ब्लड लगी है, किससे, गार्ड से लगी है। क्या उसकी FIR नहीं कटनी चाहिए? पहला उसकी कटनी चाहिए, उसके साथ ज्यादती हुई है वो देखना चाहिए। फिर उसके बाद हमारी गवर्नमेंट जो भी वहाँ मौजूद है, फेडरल गवर्नमेंट के अलावा पंजाब गवर्नमेंट तो नहीं की है। क्या पंजाब गवर्नमेंट नहीं कर सकती है? ये तो नहीं कि आप चीफ सेक्रेटरी को हटा दें, IG को हटा दें, ये सिलसिला इस तरह नहीं चलेगा। देखिए, आपने लॉ पॉइंट पे जाना है, कानून के मुताबिक जाना है, प्रोसेस जो है वो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। इमरान खान पर हमला और इमरान खान का रियासती अदारों पे हमला, आप देख लें हम नेशनली और इंटरनेशनली हम कितने डैमेज हो रहे हैं। हमारा एक आर्मी इंस्टीट्यूशन है, उसके खिलाफ पब्लिकली लोगों को नॉमिनेट करना, इंटरनेशनली हमारा क्या इमेज जा रहा है। हमारी जो आर्मी है उसको इंटरनेशनली बड़ा रिकॉग्नाइज किया जाता है, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग हमारा एक मैसेज देती है हमारी आर्मी। लेकिन इससे हम लोग कितना डैमेज हो रहे हैं, हमारा मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इसमें जैन साहब मसला ये है कि मुल्क तो हमारा मैशत जब से ये था, इसने तबाही में दाने में ले गया। CPEC बंद करा दिए, तमाम ममालिकों से खारजा पॉलिसी जितनी थी ख़त्म कर दी। इसने तो मुल्क को बेसिकली तबाह कर दिया। अदारों को तो ये जब से आया अदारों के पीछे पड़ा हुआ है। अदारे देखें मुल्क के हमारे मजबूत हैं, और इंशाल्लाह जितनी हमारी पाक आर्मी है या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, पाकिस्तान की मानी तरीन एजेंसीज़ है, और पाकिस्तान की मानी हमारी आर्मी है, नो डाउट, हम उस पर कोई इतना नहीं कर रहे हैं। हमारी सरहदों की हिफाजत वो कर रही है। आपने तो, आप जब गवर्नमेंट थे, आपने तो इंडिया को जो है ना कहाँ कर दिया, इंडिया का सौदा कर दिया, जिसने इमरान खान ने किया, इसी गवर्नमेंट ने किया। किसने किया? आप वो तो कर नहीं सके, वो प्रोसेस कर नहीं सके। आप उल्टा बदनाम हम होकर रह गए हैं। हमारा मुल्क इस वक्त आखिरी सिस्टम में पहुँचा हुआ था। हमें जो है IMF के एग्रीमेंट करके IMF कर्जों के इतना दबा दिया था कि हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। अब उसी पे चल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये गवर्नमेंट आई है
जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने बड़ा अपने आप को स्टेबल किया है, और 6 महीने से जो काम कर रही है दिन रात, कभी कहाँ आपने फिर उसके बाद सलाबगान के इलाके में आप देखें कि सलाब से तबाही हुई है, वो तबाही का हुई है, उस पर इमरान खान का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसने क्या किया, किस इलाके में उसने जाके उन लोगों के साथ बैठा और उसके साथ। आप भी एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रह चुके हैं, इमरान खान के ऊपर जो एक हमला हुआ करवाया गया, इसके ऊपर डिफरेंट राय हैं, हर बंदा यहाँ पे जूरिस्ट बना हुआ है, इसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है, लीगली ये इंसिडेंट किधर फॉल कर रहा है? देखें जी, पहली बात है कोई भी पोजीशन पे कोई भी लीडर हो, कोई सियासी पॉलिटिकल लीडर हो, उस पर तो हमला की हम जो है ना मजम्मत करते हैं, हमला होना नहीं चाहिए। हुआ है वो फर्ज करें किसी ने किया है, उससे पाए तकमील तक पहुंचना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हमारी एजेंसियां माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट है और एजेंसियां वहां तक पहुंचेंगी, और जो इसमें मुलव्वस है उसे सजा होनी चाहिए। तो वैसे वो इदारों को बदनाम करे तो वो करता है, शुरू से करता है, कोई नई बात नहीं है, वो करता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। हमारे इदारे इंशाल्लाह मजबूत है, इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर उसके बाद डिसाइड होगा क्या होगा। लीगल प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ। देखिए लीगल कि उन्होंने नॉमिनेट किया है 3 अहम शख्सियात को, प्राइम मिनिस्टर को, इंटीरियर मिनिस्टर को, और एक बहुत ही अहम शख्सियत को उन्होंने नॉमिनेट किया है इन द FIR, उसकी लीगल स्टैंडिंग क्या होगी? देखिए पहली बात यह, जब तक आपकी जो हमलावर अरेस्ट हुआ है उसने ये भी नहीं कहा, या तो कहते ना कि मैंने XYZ की ईमा पे किया है, ऐसी किसी किस्म की कोई चीज ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, उसका बयान ऑन द रिकॉर्ड आ गया है कि ये मैंने अपनी जाती उसके ऊपर जो भी किया है। इसका लीगल में हम जानना चाह रहे हैं, इस पे लीगल इसकी क्या वो लीगल ऑलरेडी जब एक बंदा का अपनी कन्फेशन स्टेटमेंट दे रहा है, उसके बाद उसे FIR काटें, अरेस्ट करें, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें। जब एक शख्स कह रहा है, मैं कन्फेशन स्टेटमेंट कह रहा है कि मैंने फायर किया है, तो जब किया तो उसको तो नॉमिनेट किया जाए, उसको किसने कहा है उससे पूछे। इनका एजेंसीज हमारी माशाल्लाह बड़ी एक्सपर्ट है, उससे पूछे ये आया किसने किया, किसके कहने पे किया है। ऐसे किसी के चलते चलते मैं इल्ज़ाम लगा लूँ कि फलां शख्स ने आर्डर दिया था, भाई फलां शख्स ने आर्डर दिया था, कोई आपके पास कोई टीम है, कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन आपने किया है, किसी पे आप ब्लेम लगा रहे हैं, तो ये तो इस तरह नहीं चलेगा जिस तरह वो कह रहे हैं, कहानियां बना रहे हैं, इसके ऊपर ये करूंगा मैं वो करूंगा, नहीं। इन्वेस्टिगेशन होती है टू द पॉइंट, फिर आप उसके बाद फर्ज करें आपकी FIR नहीं कटती, आप मुतलका सेशन जज के पास जा रहे हैं, 22A के तहत आप एप्लीकेशन फाइल करें, उसमें देखें कि इन्वेस्टिगेशन आया है, क्या ये बनती है नहीं बनती है, कोई आपके पास जो आपकी टीम है। जैसे साहब ने आज बोला है कि अगर IG पंजाब विद इन 24 आवर्स अगर FIR लॉन्च नहीं करते तो उसके ऊपर हम लोग 100 मोटर ले सकते हैं। देखिए FIR बिल्कुल उस जो एन मौका है उसकी FIR होनी चाहिए थी। देखो FIR एक भी नहीं है, 2 FIR हो गई। एक वो शख्स पे जो कन्फेशन स्टेटमेंट कर रहा है, एक वो है, एक FIR उस शख्स की होगी, मौजम गोंदल जो है उसकी होगी, उसके घर वाली उसकी फैमिली की होगी, जिस गार्ड ने उसे फायरिंग करके हलाक किया है। क्या उसमें FIR नहीं होगी? क्या वो अदारे नहीं देख रहे हैं? होनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। किसने किसको आपकी बात थोड़ा सा उसको एलैबोरेट किया जाए कि किसके गार्ड ने किसको हिट किया? देखिए जो सिक्योरिटी गार्ड ऑलरेडी थे उनकी फायरिंग से एक मौजम बेग जो है, मौजम गोंदल, 19 से लाख हुआ है ना, उसके भी तो कहा जा रहा है कि वही उसी जो हमलावर था उसी की गोली उसको नहीं उसकी नहीं लगी थी। जो इन्होंने स्टेज के ऊपर जो इनके सिक्योरिटी गार्ड थे, बल्कि मैंने तो उस पर देखा सोशल मीडिया पे, और डायरेक्ट फायरिंग कर रहा था बंदा, मे भी उसी से हुआ है। जब उससे करें कि पता चल जाएगा। जदूल साहब आपने भी क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस की है, आपका भी एक जुडिशरी में भी आपने बड़ी एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आपने सर्व किया है। हम लोग भी इसमें मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस आ जाती है, डिफरेंट इसमें दीगर चीज़ें आ जाती हैं। फायर अगर एक पिस्टल से हुए तो एक पिस्टल में नॉर्मली कितनी गोलियां होती हैं? देखिए उसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट कहा जा रहा है। एक पिस्टल से गोली चली है, एक आदमी को 3 गोलियां लगी हैं, वो वफात पा गया। एक पिस्टल 7 गोलियां 14 जख्मी, ये क्या चीज है? देखिए नहीं बोल रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है। देखिए इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है, फर्ज करें आपका 9mm में 9 भी पड़ती हैं गोलियां, 10 भी पड़ती हैं, 11 भी आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो उसमें जब फायर करेंगे उसमें वो लॉक हो जाएगा, फंस जाएंगी गोलियां। ये 9mm की जो है ना, इस पर टोटल 7
सात उसने फायरिंग की है या जो भी है, सात में से भी उसमें मेरा ख्याल टोटल 5 हुए या कितने हुए, लेकिन अब जब फायरिंग कर रहा था उस लड़के ने उसे पकड़ लिया था, जब फायरिंग उसके दूसरी साइड पे होगी या भाई फायर हो गई, वो किसी को जाकर लगी नहीं है वो गोली, वो लगती तो वो ये कह रहे हैं जी उसके कंटेनर में लगी, उसके छर्रे वहाँ पे चल कर गए, लेकिन उस गोली में इतने छर्रे नहीं होते। हो सकता है किंकरी टाइप वो हो जो उसके चादर होती है उसका में भी कोई हो ऐसा हो, लेकिन डायरेक्ट फायर उस पे किसी को नहीं लगा है मेरे हिसाब से। मेरा जो क्वेश्चन था, आप मेरे क्वेश्चन से डाइवर्ट हो गए हैं। एक पिस्टल, 7 गोलियां, 14 जख्मी, व्हाट इज दिस? देखें इसमें फर्ज करें कि वहाँ पे पब्लिक का हजूम बहुत ज़्यादा होता है। एक बात है, जब पब्लिक का हजूम ज़्यादा होता है तो मे भी गोली गुजर के जा रही हो, किसी को छूती चली जाए, हो सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन है। एक ही था हमलावर तो सामने तो एक ही था जिसको उन्होंने, 2 हमलावर थे। ये खान साहब को पता होगा, वो बेहतर जानते हैं। मुझे जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, जो आज 4 दिन से देख रहे हैं, हमारी जो इकॉनमी है वैसे ही कोलैप्स कर रही है। वी आर नॉट स्टेबल। जो हमारा मुल्क है, हम जानते हैं पेट्रोल किधर जा रहा है, डॉलर कहाँ पे जा रहा है। इस दौरान लॉन्ग मार्च की कॉल देना, स्पेशली हम लोग, जैसे कि हम लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, अभी खान साहब ने कल कॉल दी है कि विद इन 10 to 15 डेज जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस्लामाबाद ऑलरेडी तकरीबन 15 दिन से मफलूज था, ना कोई बिजनेस हो रहा था, ना किसी किस्म की एक्टिविटी हो रही थी। 15 दिन जो आगे नजर आ रहा है कि जो बिजनेस हब है, ब्लू एरिया हो गया, बाकी जो इस्लामाबाद में बिजनेस एक्टिविटीज हैं, ये ऑलमोस्ट सस्पेंड रहेंगी। इस सब का जिम्मेदार कौन है? मतलब अगर किसी की बात नहीं मानी जाएगी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, अगर किसी शख्स की बात नहीं मानी जाती, वो 10,000 बंदे ला के 8 लाख बंदों का रोजगार कैसे डिस्टर्ब कर सकता है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें आर्डर भी है, आपने पढ़ा होगा, इसमें हाई कोर्ट की जजमेंट भी है, बल्कि रिपोर्टेड केसेस है शौकत सिद्दीकी की। उसमें जब ये पिछले दौरान अपना जो अपोजिशन में था, उस वक्त धरना इसने शुरू किया था, उस वक्त लॉन्ग मार्च शुरू की थी। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने आर्डर किया था कि परेड ग्राउंड है, आप जाके लॉन्ग मार्च करें, वहाँ बैठे, दिन रात बैठे, लेकिन आपको रेड जोन में या इस जगह पे आने की दावत हम नहीं देंगे, ना आपको ऐसा कोई आर्डर करेंगे। आपकी जो जगह है वहीं है। अभी भी आपने देखा, उन्होंने कहा आप अपना एफिडेविट जो है ना खान साहब साइन करके लाएं और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करें। रेड जोन के अलावा आप जहां भी बैठना चाहते बैठ सकते हैं, आप जमहूरियत है, आप आके लॉन्ग मार्च करें। आपने बात की जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, हर शख्स का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जो उसको बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोवाइड किए जाएं। सियासत में तशद्दुद के कायल हैं आप? नहीं, मैं तशद्दुद के साथ जो एज पर देयर स्टेटमेंट आजम स्वाति साहब ने जो बयान किया, आप क्या समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? पहली बात यह है कि ये ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन उसकी जारी है। मुझे तो इसका मैंने देखा ज़रूर है, लेकिन इस तरह हुआ नहीं होगा, मुझे यकीन नहीं है। लेकिन जो फ़र्ज़ करे हुआ भी है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। किसी भी एक शहरी है उसके साथ नहीं चाहिए, ये तो फिर एक सेनेटर था, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे मज़हब में भी ये चीज़ें जायज़ नहीं है। इसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ कर रही हैं और पाए तकमील तक ज़रूर पहुँचेंगी और इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचेंगी। आप लोग इमरान खान साहब के और जो बाकी जो उनकी जो किचन कैबिनेट के लोग हैं उनके ऊपर आप लोग FIRs देते हैं, 7-8 years की FIRs हुई, डिफरेंट FIRs हुई, फेडरल गवर्नमेंट FIRs देती है और कोर्ट्स उनको क्वैश कर देती हैं। मतलब उसकी क्या, आप लोग उसको सही प्रोसिक्यूट नहीं करते? कोई लीगल लिकुनाज हैं? क्या वजह है कि आप लोग FIRs, या तो आप लोग फेक FIRs दे रहे हैं, ठीक है, बेसिस FIRs दे रहे हैं, देखिए ATC का फर्ज करें, आप लोग FIR देते हैं, दूसरी तरफ से देखिए जो फर्ज करें FIR जो काटने वाले हमारे हैं यहाँ के लोग, पहली बात ये FIR काटने का एक तरीक़ेकार है। क्या वहाँ पे दहशत गर्दी हुई है? ATC का आज बल्कि आप देखें, मैं कितनी FIR देख रहा हूँ पंजाब में, अता तारड़ पे, दूसरों पे, जितने मुस्लिम लीकर हैं उनके ऊपर भी ATC, फलां पे ATC, सबसे यानी कि इस वक्त FIR ही ATC की चल रही है। ATC का ग्राउंड्स क्या है? क्या कोई दहशत गर्दी हो रही है?
कोई मुल्क में दहशत गर्दी है, फायरिंग है, पुलिस की आमने सामने फायरिंग हो रही है, कोई दहशत गर्दी है, 353 है, कोई पुलिस मुकाबला है या एक बम ब्लास्ट है, वहाँ दहशत गर्दी है, किसी मस्जिद में या मदरसे में कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो जाए, उसे दहशत गर्दी कहते हैं। तो ये तो फेक सारी चीज़ होती है, तो ख़त्म हो जाएंगी। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आइन और कानून की हुक्मरानी। हमारे मुल्क पाकिस्तान में गरीब के लिए इंसाफ का तकाजा और है, अमीर के लिए और है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? मतलब वैसे तो एज पर लॉ एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, लेकिन वो मेरे ख्याल में सिर्फ किताबों की हद तक है। अगर प्रैक्टिकल देखा जाए, अगर हमारी जुडिशल कॉन्सेप्ट में देखा जाए, तो वो चीज़ें थोड़ी सी नहीं बोल के मैं कहता हूँ 95% ऐसे ही हैं। ज़्यादातर जो है ना, आप देखें ना, एक मोटरसाइकिल चोरी करता है या कोई भी चीज़ चोरी करता है, उसका रिमांड ख़त्म नहीं होता है। हफ्ता हमारे जुडिशल मजिस्ट्रेट साहबान भी, जो सेशन कोर्ट है, वो भी हफ्ता रिमांड दे देती है डकैती चोरी पे। तो उस पर नहीं होना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, नॉर्मल 2 दिन का इन्वेस्टिगेशन आप टाइम ले लें, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके जेल का स्टडी करें और बेल का तरीक़ाकार है, उसको बेल दी जाए, सबको बराबर किया जाए। तो इस चीज़ पे तो है ना, प्रॉब्लम तो है ना। आप देख लें, एक मुलज़म की, आप एक वकील हैं, एक लायर हैं, आप उसका बेल आर्गू करते हैं, बेल पे भी आपका नोटिस होगा जी, 3 दिन का नोटिस है, प्रोसिक्यूशन फाइल आएगी नहीं आएगी। ये विदाउट प्रोसिक्यूशन के फाइल आते हुए, बगैर एफिडेविट किए हुए, यहाँ सब चीज़ चल रही होती है। आप कहना चाह रहे हैं कि इतवार वाले दिन भी कोर्ट लग जाती है? ये तो इतवार क्या, ये रातों रात आपकी कोर्टें खुली हैं, अदालतें खुली हैं। उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, जो जेल के अंदर लोग हैं उनके लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। हमारे मुल्क को सारी सियासी, मैं कह रहा हूँ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर इससे कानून बनाएं, सबके लिए बराबर करें, तब हो सकता है, अदरवाइज ये कुश्तियाँ चलती रहेंगी। तोशा खाना केस में आपकी बेशुमार एफर्ट्स शामिल हैं, उस केस को आप रेगुलरली परसू करते थे, उसके बारे में क्या व्यू है आपका? ईसीपी ने डिसाइड किया, लेकिन देखिए उसमें मैंने बल्कि एक एप्लीकेशन भी फाइल की हुई है, ईसीपी को हमने फाइल की हुई है, मैं भी कल या परसों उसमें लग जाए। हमने यही कहा है, जो ईसीपी ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है एक तोशा खाना का, वो जाना चाहिए ट्रायल कोर्ट में। तो हम तो ट्रायल कोर्ट में जा रहे हैं, जब ट्रायल कोर्ट में जाए, ये भी हमने कहा ट्रायल कोर्ट में इजाज़त दी जाए, ट्रायल कोर्ट में इससे ट्रायल किया जाए, फिर उसके बाद इससे 137 के तहत या 190 के तहत आर्टिकल इस पर केस चलाया जाए। और दूसरी यह बात यह है कि आया इसने असिस्ट वगैरह जो थे आपने तो वो डिक्लेयर सही नहीं किए थे, उसके मुताबिक जो है ना इसको केस को प्रोसीड होना चाहिए। अच्छा, सियासत एक तरफ, रियासत एक तरफ, पॉलिटिकल आइडियाज़, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, ये सारी एक तरफ, लेकिन इदारों के ख़िलाफ़ लोगों में जो नफ़रत घोली जा रही है, आप नहीं देखते कि हम लोग चीज़ों को बहुत नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हैं? बेशक इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि बहुत नेगेटिव है। बल्कि आप देखें ना, अवाम में अभी किस तरह नफरत फैलाई जा रही है। बाहर के ममालिकों में आप देखें, इस वक्त मैन आपकी हेडलाइन जो है ना, वो हमारी अदारों के ख़िलाफ़ है। इसको नहीं होना चाहिए। देखें, अदारे मजबूत होंगे तो हम मजबूत हैं, अवाम मजबूत है, पाकिस्तान मजबूत है। पहली बात है, हमने अदारों की इज्जत खुद करें और दूसरों को कराएं। जितनी हमारी अदारे इस वक्त काम कर रहे हैं, सबसे बात मैं कहता हूँ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, आर्मी है, इस वक्त सरहदों पे आप हर जगह पे देखें कि शहादत उन्हें नसीब होती है, सारा वो काम कर रहे हैं, हम उन्हें बदनाम करना शुरू चाहिए मुल्क के लिए। करप्शन से पाक पाकिस्तान, ये ख्वाब है या कभी हकीकत भी होगा? देखा जाए तमाम मतलब देखें, जब तक ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर इससे डिसाइड नहीं करेंगी तब तक बहुत मुश्किल है। हर कोई एलिगेशन लगाएगा, आज इमरान खान है, कल दूसरा है, तीसरा है। सबसे ज़्यादा जो मैं कह रहा हूँ हमारी यंग जनरेशन को जो ख़राब किया है वो खान साहब ने किया है। आप बच्चे को देख लें, वो झूठ भी बोले तो लोग कहते हैं कि नहीं ये सच बोल रहा है। अच्छा, एक इंस्टेबिलिटी है, एक मार धार वाला कल्चर है, तुम चोर। अभी हमारी सियासत बहुत गंदी हो गई है, माजरत के साथ। वो छोटे बड़े का जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो कंप्लीटली ख़त्म हो गया है, बात तू तराख पे आ गई है। इसके लिए आप एक शॉर्ट सा मैसेज देना चाहिए, उसके बाद हमारे प्रोग्राम का टाइम ऑलमोस्ट। देखिए जनाब कुरैशी साहब, जब तक मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज
सारी एक होकर बैठेगी नहीं, एक होकर डिसाइड नहीं करेगी। ये डेमोक्रेसी का एक सिस्टम है, उसके तहत जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बेनज़ीर और नवाज शरीफ साहब ने इससे डिसाइड किया था कि एग्रीमेंट बनाया था, जब तक ये पॉलिटिकल सारी पार्टीज़ एक होकर एग्रीमेंट नहीं बनाएगी तब तक पाकिस्तान में इस तरह ये स्टेबल नहीं होगा। तो इसका एक ही तरीका है कि सबको मिला के बैठाना पड़ेगा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इनको साथ बैठाना पड़ेगा, तब आगे डिसाइड हो सकेगा, वरना अदरवाइज़ चोर चोर के ये चलता रहेगा, इसका कोई हल नहीं होगा जब तक कोई डिसाइड नहीं होगा। थैंक्स लॉट जदून साहब आज के लिए। नाज़रीन, नई बात नया तबसरा विद ज़ैन कुरैशी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।